हम सुनने बरेली वाले हैं, हम सुनने बरेली वाले हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारा लगाने वाले हैं, हम सुनने बरेली वाले हैं, हम सुनने। तमाम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम। तो कैसे हो आप लोग? मैं आपके लिए एक वीडियो क्लिप लाया हूं जो ताहिर गयाबी संडेले का है। ये बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जो सलाम पढ़ा जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके ऊपर ये बकवास कर रहा है बहुत ज़्यादा। और वीडियो उसका वायरल भी है। उसने जो इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह ताला अन्हु पे जो लिखी हुई सलाम है, तो उसने इसको बकवास कहा है और घोटाला कहा है। बहुत ऐसा बात है जो उसने बोला है। और जब उसने ऐसा बात बोला है तो श्रीलंका से है हमारे एहसान कादरी साहब, हाफिज एहसान कादरी साहब, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दिया है, रद्द किया है। आप लोगों को मैं वो वीडियो दिखाऊंगा आगे। पहले आप थोड़ी सी बात मेरी सुन लें। तो मैं उन देवबंदियों से मैं कहूँगा कि आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक सुनना पूरा वीडियो। मैंने एक एक वीडियो लगाया हूँ हर जगह। मैं उसमें दिखाऊंगा किस तरह का ये लोग मुनाफिकत करता है और किस तरह का गलत पेश करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो ताहिर गयाबी इसमें बकवास कर रहा है कि जो सलाम लिखा गया है वह सलाम आला हजरत के ख़ानदान पे लिखा गया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हम लोग जब सलाम पढ़ते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने सामने याद में रख कर ही सलाम पढ़ते हैं, उनके ऊपर ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उनके ख़ानदान पे पढ़ते हैं। ये इस तरह का बकवास कर रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो अभी तो फ़िलहाल ये ताहिर गयाबी जो है ये सरगल के मरने वाला है और एकदम मतलब फिर नारे जहन्नम हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग भी आमीन लिखिए इस वीडियो के कमेंट में। तो आप लोग हाफिज एहसान कादरी साहब का ये उनका जो बकवास किया था, ताहिर गयाबी बकवास किया था, तो आप लोग इस वीडियो को सुने, फिर हाफिज एहसान कादरी साहब का भी जवाब सुने आप इस वीडियो में। पहले आप वीडियो सुन ले, फिर आगे फिर कुछ बात करते हैं। अब ये जो आया तो कहे लाखों सलाम, अरे लाखों कैसे हो जाएगा? एक बार बोलेगा तो एक ही होगा कि लाख हो जाएगा? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सब अजमी सलाम मेड इन इंडिया। अल्लाह मियाँ को अरबी नहीं लाख की मालूम थी। हुजूर नहीं जानते थे लाख किसको कहते हैं अरबी जुबान में। सिद्दीक अकबर फारूक आजम को नहीं मालूम था। अगर इश्क का इसी तरह हैजा हो जावे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी कहना चाहिए था किसी को, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन मिअत अल्फ मर्रतिन, बना देता ना लाख। तो खालिस प्योर सलाम दरूद जो है उसमें कहीं आपको लाख करोड़ की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो गड़बड़ घोटाले वाला है तो लाखों लाख। खुदा की कसम इस सलाम में भी घोटाला है। ये आला दर्जे का घोटाला है, इसलिए कि ये भी तो आला हजरत हैं। मारेंगे तो ऐसे ही थोड़े ही मारेंगे। एक ही बार लाखों करोड़ों। सिद्दीक अकबर ने कभी नहीं कहा लाखों सलाम करोड़ों दरूद। अरे एक बार बोलेंगे तो करोड़ कैसे हो जाएगा? किसी दुकानदार के पास 1 रुपया लेके जाओ, कहो लीजिए ना हुजूर करोड़ रुपया, फौरन पूछेगा कि बरेली शरीफ से आए हैं क्या आप? एक टकिया दिखा रहे हैं आप, करोड़ों की बात कर रहे हैं। अरे एक बार पढ़ रहा है सलाम जुबान से, एक बार अदा होगा कि लाख बार हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे थे, नहीं भेजते हैं। और अल्लाह ताला की सिफत ये अज़ली अबदी कदीम है। तो अल्लाह कितना दरूद भेजता है अपने हबीब पर, उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। अबू दाऊद शरीफ में यह हदीस है और भी किताबों में यह हदीस आपको मिल जाएगी, जिसका मफहूम यह कि जब भी कोई शख्स मुझ पर सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह को लौटा देता है और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हयातुल अंबिया एक किताब तहरीर फरमाई जिसमें इस हदीस पाक का तज़किरा भी किया है और ये किताब देवबंदियों की तरफ से भी तर्जुमा हुआ है उर्दू ज़बान में। उसमें एक बात ये लिखी है कि अल्लाह ताला ने मेरी रूह मुझे लौटा दी है। लफ्ज़े क़द ये महज़ूफ़ है यानी छुपा हुआ है, मतलब यह है कि अल्लाह ने मेरी रूह को लौटा दी है। अब जब भी कोई मुझ पर सलाम पढ़ता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। हर वक्त हर आन दरूद सलाम पढ़ा जाता है, कोई ऐसा वक्त नहीं जो दरूद सलाम से खाली हो। तो क्या पता चला, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही आन में लाखों के सलाम को सुनते भी हैं और लाखों को एक ही आन में जवाब देने की कुदरत भी रखते हैं। तीसरी बात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया। अब कोई ये कह सकता है इस हदीस में कलाम है तो ये फजीलत वाली बात है, तो अगर ज़ौफ कहा भी जाए तो मुहद्दिसीन की रोशनी में फ़ज़ाइल पर मोतबर है। पहले से इस बात की वजाहत कर दूं ताकि कोई आगे ऑब्जेक्शन ना करे। फरमाया कि जो शख्स जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला के 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके नामे आमाल में सवाब लिखते रहेंगे। औ कमा क़ाल। अब इसमें मा हुआ अहलु, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला नवाजे, जज़ा दे, रहमत नाजिल फरमाए, कितना जितना वो इसका हक रखते हैं। अब हुज़ूर क्या एक दरूद सलाम का हक रखते हैं? नहीं, बल्कि करोड़ों सलाम भी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भेजे तो ये भी कम है। साहिबे मिशकात ने मिशकात शरीफ में इमाम अहमद के हवाले से एक रिवायत नकल की जिसका मफहूम यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दरूद पढ़ेगा अल्लाह और उसके फरिश्ते 70 बार उस पर दरूद भेजेंगे। क्या पता चला? मल्टीप्लिकेशन, अल्लाह ताला जितना चाहे उसकी मर्जी से अता करे। अब इन अहादीस और आयात करीमा को रखते हुए ये कहा इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाहि अलैहि ने कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या अल्लाह तेरे हबीब चुने हुए सेलेक्टेड मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तू लाखों सलाम नाजिल फरमा। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, या अल्लाह तेरे हबीब पर करोड़ों दुरूद नाजिल फरमा। तो जब अल्लाह ताला बंदों को हुजूर पर दरूद भेजने से इतना नवाजता है और अल्लाह खुद अपने हबीब पर इतना दरूद नाजिल फरमाता है जिसका हमें कोई अंदाजा है ही नहीं, इसलिए कि युसल्लून का लफ्ज है, तो अल्लाह की बारगाह में यूं अर्जी पेश करना कि अल्लाह लाखों करोड़ों दरूद तेरे हबीब की बारगाह में तू नाजिल फरमा। और इस बात को लेके देवबंदी जिनके मुनाजिर मशहूर मुनाजिर कहलाने वाले ताहिर गयावी अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पर एतराज करता है तो पता ये चलता है कि मुनाजिर साहब को कुरान की इन आयत का भी इल्म नहीं और अहादीस का भी इल्म नहीं, बस बुग़्ज़े आला हजरत में कुरान और हदीस को भी नजरअंदाज कर बैठे। एक और बात, खुदा की कसम, ये मुस्तफा जिसके नाम लाखों लाख सलाम सप्लाई हो रहा है, ये मदीने वाले मुस्तफा नहीं है तो इनके साहिबजादे हैं। साहिबजादे का नाम है मुस्तफा रेजा। काश ये मुनाजिर साहब हदाइक़ बख्शिश देख लिए होते कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम के बाद क्या लिखा है? महरे चरखे नबूवत पे रोशन दुरूद, नबूवत का तज़किरा है। गुले बाग़े रिसालत पे लाखों सलाम, रिसालत का तज़किरा है। फिर मजीद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। और शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाए बज़्मे जन्नत पे लाखों सलाम, यहाँ भी मेराज का तज़किरा है। तो ये किताब खोल कर पढ़ लिए होते तो इनकी जहालत इतनी आम ना होती, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर कि जब किसी से वो दीन छीन लेता है तो उसकी अक्ल भी छीन लेता है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों ने सुन लिया, कितनी ही बेहतरीन तरीके से हमारे
हाफिज एहसान कादरी साहब ने जवाब दिया है और पूरे एक एक दलील के साथ जवाब दिया है। किस तरह इसको समझ में नहीं आता है और किस तरह आला हजरत से बुग़्ज़ रखता है, बुग़्ज़ के चक्कर में ये सब सारा काम कर रहा है, उल्टी सीधी बकवास कर रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हाफिज साहब ने जवाब दिए है और मुझे गर्व है, मुझे तमाम सुन्नियों का गर्व है इनके ऊपर। ये बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। हम लोगों के बीच ऐसे आलिम मौजूद है जो हम लोगों को इस्लाह करने की कोशिश करते हैं और लोगों को सही बात समझाने की, बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र हम लोग करेंगे कि ऐसे आलिम हमारे बीच मौजूद है। तो इस तरह का ये बकवास कर रहा था और जो सलातो सलाम का मसाला है, जो ये बकवास कर रहा था कि मुस्तफ़ा जान रहमत इस तरह घोटाला किया है, तो आगे मैं इसी का जो देवबंदी तबलीगी जमात से जो है, इनका देवबंदी एक मौलवी है जो जिनका नाम शायद नईम भट्ट है, उसने भी मुस्तफ़ा जान रहमत को क्या कहा है मैं आपको बताऊंगा आगे। उसने क्या कहा है कि जो मुस्तफ़ा जान रहमत में जो हम पढ़ते हैं ना, पढ़कर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे और बहुत ही अच्छा लगता है। और वो दुआ भी कर रहे हैं, हमारे आला हजरत को दुआ दे रहे हैं वो, मैं आगे सुनाऊंगा। और माशाल्लाह कहते हैं ना, हम तो पढ़ते ही है और गैर भी पढ़ता है, तो इस तरह है ये। तो देवबंदियों, तुम लोग गौर से सुनना, तुम लोग वीडियो में कमेंट करने आ जाते हो, गलत कमेंट करके वीडियो सुनते नहीं हो और कमेंट करके चले जाते हो। तुम लोग वीडियो सुनो, देखो क्या बताया जा रहा है, सही क्या है, एहसास करो। तुमको मैं एक मशवरा करता हूँ, अगर तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो तो तुम सिर्फ दर्दो सलाम का विर्द हमेशा करना, सोने के वक्त हमेशा करना। देखना, अगर तुम नबी से मोहब्बत करोगे, इंशाल्लाह तुम नबी से मोहब्बत करने वाले बन जाओगे और गुस्ताखों के साथ छोड़ दोगे। यकीन जानो, तुम मेरा ये बात तुम यकीन करना, तुम दर्दो सलाम का विर्द हमेशा चालू रखना और दर्दो सलाम पढ़ना रात को सोते वक्त। इंशाल्लाह तुम गुस्ताखी से दूर हो जाओगे और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आ जाओगे। तो अब आप सुनिए ये वीडियो क्लिप मौलाना साहिर रजा साहब उर्फ शब्बीर अहमद साहब, जो अभी आला हजरत फाउंडेशन चला रहे हैं मुंबई में, जिनका ऑनर है फारूक रजा अशरफी साहब। तो वहाँ पे अभी वो चला रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है इस गयाबी को। और ख़ुद उसके जो आलिम है, जो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है, नईम भट्ट, उसके ताल्लुक से बताया कि देखो किस तरह ये मुस्तफ़ा जान रहमत जो सलाम है वो पढ़ रहा है और इसको अच्छा मान रहा है और सुकून इसको लग रहा है उसे पढ़ने में, और दुआ भी कर रहा है हमारे आला हजरत को। तो आप लोग इस वीडियो क्लिप सुने और फिर मैं आगे कुछ बात करता हूँ। एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरात, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैरियत व हम सबको सलामत रखे, हमारे ईमान और अकीदे को महफूज रखे। हजरात, एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इससे पहले कि वो वीडियो आपको दिखाऊं, मैं आपको ये बात बता दूं कि उस वीडियो के अंदर में जो मौलवी है वो कोई सुन्नी बरेलवी नहीं है, बल्कि देवबंदी फिरका से ताल्लुक रखने वाला एक मौलवी है। और देवबंदी फिरका की जो तबलीगी जमात है उसका बहुत बड़ा मुबल्लिग है, पाकिस्तान का रहने वाला है। उसने क्या बातें अपनी तकरीर में बताई है वो आप तमामी हजरात समाअत फरमाएंगे। लेकिन उससे कबल ये बात जहन नशीन कर लें कि आज सुन्नी मुसलमान जब इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान का लिखा हुआ कलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम झूम झूम करके पढ़ते हैं, तो आजकल के देवबंदियों को बड़ी तकलीफ होती है और तकलीफ के आलम में बेतुके एतराजात करते नजर आते हैं। कभी कहते हैं कि ये कलाम जो है अहमद रजा ने अपने लिए लिखा है, नबी के लिए नहीं लिखा। कभी कहते हैं कि ये मेड इन बरेलवी सलातो सलाम है, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और आजकल के देवबंदी मुल्ला इमाम अहमद रजा खान पर तरह तरह के फतवे लगाते नजर आते हैं। कभी जो है इमामुल मुशरिकीन कहते हैं, कभी बिदअती कहते हैं, कभी मुशरिक कहते हैं। तो ऐसे सारे देवबंदियों को अपने इस मौलवी से होश के नाखून लेना चाहिए कि देवबंदियों, तुम जिस सलाम को पढ़ने से
हमें मना करते हो, जिस सलाम को मेड इन बरेलवी कहते हो। सुनो, तुम अपने मौलवी की ज़बानी सुनो कि तुम्हारा मौलवी जब नबी के दरबार में मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो गुंबदे खजरा के सामने खड़े होकर तुम्हारे मौलवी ने कोई और सलाम नहीं पढ़ा, बल्कि उस सलाम को पढ़ा जिसको हम सुन्नी मुसलमान मस्जिद में, दुकान में, मकान में, यहां तक के गुंबदे खजरा के साये में झूम झूम करके पढ़ते हैं। और तुम्हारे मौलवी में वो कैफियत पैदा हुई जो कोई और सलाम और दुरूद से पैदा नहीं हुई। आप अपने मौलवी की ज़बानी सुनो। और तुम्हारे मौलवी ने नबी के गुंबद के सामने, नबी के रौजे के सामने खड़े होकर सलाम लिखने वाले इमाम अहमद रजा खान के लिए मगफिरत की दुआ की। और तुम्हारे मौलवी ने हमारे इमाम को रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तक कहा है। अब लगाओ फतवा अपने मौलवी पर, लगाओ फतवा अपने मौलवी पे कि ये काफिर हो गया। और अगर फतवा नहीं लगाते तो इस मौलवी की तरह तुम भी अपना नजरिया बदल डालो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी के प्रति और इस सलाम पर एतराज करना बंद कर दो। मुसलमानों, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमें अपनी किस्मत पर नाज है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उर्दू की शक्ल में जो सलातो सलाम हम पढ़ते हैं, यही सलातो सलाम का मकाम यह है कि अपने तो अपने दुश्मन भी मदीना में जाकर के ये सलाम पढ़ता नजर आता है। तो सब मिलकर के पढ़िए, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ईमान के लुटोरों से हम सबको बचाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस दफा अभी उम्रे पे गया, पर 4-5-7 दिन पहले आया हूं। एक दूसरे को बुरा ना कहा करो। आखिरी मेरी बात, तो मेरे दोस्तों, किसी को बुरा ना कहा करो। कोई किसी देवबंदी किसी बरेलवी को कुछ न कहे, कोई बरेलवी देवबंदी को कुछ न कहे, कोई बाबी सुन्नी को न कहे, सुन्नी बात। मैं यकीन करो, मैंने रोज़ा मुबारक पे खड़े होकर दरूद पढ़ा, मैंने रोज़े पे खड़ा होकर दरूद पढ़ा। कितना दरूद पढ़ता हूं मैं, कितनी दफ़ा पढ़ा है, कितनी दफ़ा सलाम किया है। अल्लाह मुझे कई दफ़ा ले गया अपने फजल से। इस दफ़ा मैंने दरूद पढ़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वो सुहानी घड़ी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मैंने जो वहां खड़ा होकर ये दरूद पढ़ा, खुदा की कसम जो मेरी कैफियत बनी उस वक्त, कभी नहीं बनी ऐसी कैफियत जो मुझे पड़ी। मैंने वहां खड़ा होकर दुआ मांगी, या अल्लाह जिसने ये सलाम लिखा है, मौलाना वो क्या नाम था उनका, हैं अहमद रजा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने कहा या अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा, ऐ अल्लाह उनको दे। उनके लिए इतनी दुआ की मैंने वहां खड़े होकर। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आप उनकी शफात फरमाएं, उनको दुआ। जिनका ये दरूद पढ़ के मेरी ये कैफियत बन गई, वो क्या होंगे। एक दूसरे को बुरा कहना ये मुनासिब, पता नहीं अल्लाह के नजदीक कौन अल्लाह वाला है कौन। इस तरह ना करें। जो जिस फिरके पे उस फिरके पे रहो, जिसने जिसको जो देवबंदी रहे, बरेलवी रहे, लेकिन दूसरों का ना बुरा करो। अल्लाह के हाँ पता नहीं किसका मकाम है। तो मैंने भाई उनके लिए अल्लाह, मैं अब भी उनको दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको जज़ाए खैर। कुछ था उनकी इस बात में कि दिल, अब जाके पढ़ के देखना कि क्या कैफियत बनती है इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह के नबी के दरूद पढ़ के कैफियत बनती है, तो जिंदगी सीख के क्या बनेगी मेरे दोस्त। तो जिंदगी सीखो। आज का मेरा एक ही पैगाम है आपसे कि हुजूर वाली जिंदगी सीखो। खुदा माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों ने ये भी वीडियो क्लिप सुन लिया। देखिए किस तरह ये नहीं, बट जो दरूद सलाम पढ़ रहा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो किस तरह ये सुकून उसमें महसूस कर रहा है और दुआ भी कर रहा है हमारे आला हज़रत के लिए। तो इस तरह हम क्या, हम तो पढ़ते हैं, गैर भी हमारा तारीफ़ करता है। हमारे लिए कोई ये मुतबर नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बताने के लिए, खास करके देवबंदियों को मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग गौर से सुनना, वीडियो कुछ लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी बात दलील के साथ इसमें दिया गया है हमारे आलिमों का। तो आप लोग गौर से सुनना। और वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों तक सही बात पहुँचे। आप लोग ऐसा ना समझे कि मतलब ये उसका बुराई कर रहा है, इसका बुराई कर रहा है, इस तरह का मामला नहीं है। हक जो बात है वो हम आप लोगों के बीच लाते हैं। तो जो भी देवबंदी है इस वीडियो को लास्ट तक सुने, गौर से सुने। और तुम कमेंट पहले मत करना, कमेंट करना जब तुम हकीकत देखना तब। तुम बुक में ये सारा काम मत करना। तो आइए मैं
जो ताहिर गयाबी है, मैं उसका हाल में बता देता हूँ अभी किस तरह वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है और कितनी बुरी हालत हो चुका है उसको। ये बकवास कर रहा था मुस्तफ़ा जान रहमत पे जो पढ़ा जा रहा है लाखों सलाम, जो एक बार पढ़ रहा है तो 1000 बार, करोड़ बार, लाख बार कैसे हो सकता है। अब आप इस वीडियो में देखेंगे जो ये सड़ गल जाने वाला है, ये मरने के कतार में है और शायद मर गया कि क्या हुआ मुझे पता नहीं। फिर नारे जहन्नम, उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप लोग भी दुआ कर दीजिए कमेंट में। तो किसी भाई ने उसका खैर लेने के लिए गया और पूछा कि आपकी क्या तबीयत है, तो सारा चीज़ बात हुआ वहाँ पे। फिर उन्होंने, उस भाई ने कहा कि देवबंद से बहुत सारे भाई ने दुआ के सलाम भेजा है आपको। तो अब बताइए, बहुत सारे लोग सलाम भेजा है इनको और ये भाई अकेला इनको सलाम लेकर पहुंचा वहाँ गयाबी के पास, ताहिर गयाबी के पास। अब उसका जवाब सब दे रहा है। तो अब ये पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति उसको सारा सलाम लेकर गया उसके पास और वो जवाब दे रहा है सबका, तो एक व्यक्ति का क्या कैसे वो जवाब दे रहा है। फिर यहाँ तक बोल रहा है कि अकेला ये दुआ दे रहा है ताहिर गयाबी, और फिर यहाँ तक बोल रहा है कि उन्होंने देवबंद का जो लोग है, जो पढ़ने वाले बच्चे लोग हैं, तो वो भी मतलब कर रहा है मेरे लिए भी दुआ करे। तो अब ये वहाँ से अकेला बंदा सारे के लिए दुआ कर रहा है, तो ये अकेला बंदा सारे के लिए दुआ कैसे कर सकता है। थोड़ा माइंड लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम लोग ऐसी दिमाग लाते हो ना कि क्या अल्लाह बेहतर जाने। तुम लोग अक्ल कब आएगा, अक्ल सलीम कब होगा। तुम लोग को कुछ पता नहीं है, तुम लोग क्या बोलते हो, कब क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलते हो, कुछ पता नहीं रहता है। अरे भाई, एक दरूद अगर दरूदों करोड़ों लाखों भेजेंगे तो उतना ही जाएगा। हमारा इरादा क्या रहता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लाख लाख का मतलब क्या हुआ, करोड़ों दरूद सलाम हम बोल के भेजते हैं, तो क्या इसका मतलब क्या निकालोगे तुम लोग। तो इस तरह का मामला तुम लोग मत करो, तुम लोग बुग़्ज़ में मत रहो। तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करो, जितना दरूद पढ़ते हो पढ़ो, जितना भेजना है भेजो, तुम्हारी मर्जी, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन तुम लोग सिर्फ बुग़्ज़ में ये सारी बातें बोलते हो, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अब इसकी भी आप वीडियो देख लीजिए। मैं वीडियो लाया हूँ, मैं एक एक चुनकर वीडियो लाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि इस तरह का ये लोग का गंद फैला के रखता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और किस तरह ये दुआ कर रहा है आप लोग खुद सुनिए, गौर से सुनिए इस बात को, और आप लोग खुद फैसला कीजिए और कमेंट में जवाब जरूर रखें। तो सुन लीजिए। वो पढ़ने के ज़माने की वजह से ले गए थे हमको। जी जी, कि आप चलिए, हम आपको अल्लाह सबको सबको आमीन आमीन। आपको हम पहचान नहीं पा रहे, अल्लाह की मेहरबानी। सब ठीक हो जाएगा हजरत, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देंगे। जी, इलाज के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं कल बेंगलोर जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा देंगे। हम भी जा रहे हैं और घर में भी जा रही है जी जी, और कुछ 3-4 आदमी जा रहे जी जी जी, 4 आदमी जा रही है बात। अल्लाह तंदुरुस्ती दे हजरत। बस दुआ कीजिए जी, दुआ कीजिए। कई बुजुर्गों के पास हाजिरी हुई थी, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया है सब ने। वालेकुम सलाम। जी, दारुल के कई असातिज़ा ने भी, और दारुल के लेवल के जी, दारुल देवबंद खैर, सबको सलाम, सबको सलाम जी। बाप रे बाप रे बाप रे। बाद हजरात ने दुआ की दरख्वास्त के लिए भी कहा है। ठीक है, तो सबके लिए दो, सबके लिए दो। आपके लिए भी सब हजरात दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी तंदुरुस्ती दे खूब। एकदम परेशान हाल है अब, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के
क्या? अल्लाह खैर फरमाएंगे हजरत जी। आपकी ज़िंदगी पूरी अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए गुजरी है, तो अल्लाह ताला आपके साथ इंशाअल्लाह खैर का ही मामला फरमाएंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। तो आप लोग इसकी वीडियो भी देख लिए, किस तरह ये बिस्तर पे पड़ा हुआ है और कैसे रो रहा है, कैसे बिलख रहा है। तो ये अल्लाह की लानत है और अल्लाह का अजाब है, और ऐसे लोग पे अजाब आएगा ही। देख लेना, जो भी गुस्ताख है, गुस्ताखे नबी है, गुस्ताखे सहाबा है, गुस्ताखे औलिया है, जो भी है, उसको लास्ट में इसी तरह का हाल होगा। देख लेना आप लोग, यकीन जानना। और मैं अल्लाह और उसके रसूल की वास्ता देकर मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप लोग अगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं तो ऐसे लोगों के साथ छोड़ दे और अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी बनकर रहे, और इंशाअल्लाह यही सच्चा रास्ता है और यही जन्नत तक लेके जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस तरह का ये फी नहर जहन्नम होने वाला है ताहिर गयाबी। बहुत ही ज़्यादा बकवास करता है ये, और इसको मुनाजरे अहले इस्लाम बोलते हैं इसको। ये तो क्या बोले अभी इसको, तो आप लोग ही फैसला कीजिए। शुरू में जो ये सलातो सलाम और मुस्तफ़ा जान रहमत पे जो ये बकवास किया, और ये लास्ट में इसकी जो हाल में दिखाया हूँ, आप लोग दोनों को मिलाकर किस तरह ये खुद अपने से बोल रहा है कि मेरे लिए दुआ करें सारे लोग, और ये सारी बातें बता रहा है। और ये एक बंदा सबके लिए कैसे दुआ कर सकता है, ये भी सुनने को समझने के फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहाबी देवबंदी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। अगर वह अपने चैनल पे अपलोड करता है तो ठीक है वहाँ तक, मगर जब हम लोग अपलोड करते हैं तो उसको बुरा लगता है और वह रिपोर्ट मारने के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन हम ऐसे लोगों से फिर घबराएंगे नहीं। बस आप लोग अपना प्यार मोहब्बत दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो अल्लाह ताला तमाम अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी मुसलमान भाइयों को सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।